झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे तथा लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बढ़ते महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथे लिया। क्या कहा हमारे संवाददाता से, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अच्छा, जैसा कि वर्तमान झारखंड सरकार कफन योजना लाई है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि मतलब ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को अभी वर्तमान समय में? क्या कहते हैं इस विषय में? प्रधानमंत्री जी के भाषण आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में श्मशान और कब्रिस्तान बनने चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य, वो वीडियो है मेरे पास में मौजूद। आप कल्पना कीजिए कि प्रयागराज, काशी, बक्सर, बिहार की गंगा की रेत के नीचे हजारों लाशें दबी हुई हैं। 3,22,223 लोगों की मौत हुई है सरकारी आंकड़े के अनुसार, जबकि सच्चाई ये है कि 10-20 गुना ज्यादा लोगों की शहादत हुई है। लोग सिसक कर अपनी जान गंवाए हैं। यह देश अपने कितने लोगों को मौत के आंखों में देखता आया है। क्या हमें अपने उन लोगों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उसकी अंतिम संस्कार करने का अधिकार है या नहीं है? अगर है तो हमें गर्व है कि हम जो है अपने लोगों को सुरक्षित रखने में सफलता हासिल किया है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसकी इतनी बड़ी रिकवरी रेट हो। जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड सबसे आगे है अपने लोगों को दोबारा सुरक्षित रखने। तो ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए, जिन्होंने आज मन की बात में ये कहा कि कोरोना एक बैक्टीरिया है, न कि वायरस है। तो पूरी दुनिया उल्टा बोल रही है, यही एक सीधा बोलते हैं। अभी दूसरे वे में अभी तक चुपचाप बैठे रहे, और अब जब राज्यों ने अपने स्थिति पर नियंत्रण करने में सफलता हासिल की, तब ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। इस देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसा नकारा, हानिकारक, निर्दयी प्रधानमंत्री मिला है। अगर संविधान में ये व्यवस्था होती कि इस प्रधानमंत्री को वापस लिया जाए, तो देश ये मांग करता कि इस प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस बुला लेना चाहिए। ये अराजक स्थिति इन्होंने कर लिया है। और सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जितनी महामारियों का प्रकोप आने वाला है, उसकी आज भी कोई तैयारी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी लोग खोज रहे हैं कि जय तो है, बीरू नजर नहीं आ रहा। बीरू कहाँ है? जो असम और बंगाल की चुनाव में पूरा भारत का कैबिनेट लगा हुआ था, लेकिन इस कोरोना महामारी में पिछले 1.5 वर्षों में एक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। एक कैबिनेट ने यह तय नहीं किया कि कैसे इस संक्रमण से हमें बाहर निकलना है, चुनौतियों का सामना करना है। इसलिए हेमंत सोरेन और की सरकार पर, गठबंधन के डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नियत और नीति पर संदेह करने का मतलब है कि इस राज्य में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के इस तरह की बातें करते हैं। एक और सवाल, अभी जो महंगाई है वो रिकॉर्ड स्तर पार कर चुकी है, तो इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे? और केंद्र में भाजपा सरकार है तो क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन सब जगह तो वही हाल है। बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने कि महंगाई चरम पर है। जब 2014 में हमने इनको सत्ता सौंपी थी, तब पेट्रोलियम पदार्थों का इंटरनेशनल बैरल कीमत 108 रुपये थी। तब पेट्रोल की कीमत 71 रुपये था, डीजल का कीमत 55 रुपया था। आज जब 20 रुपये से 65 रुपये के बीच में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हैं, तब पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये के आसपास। और इन 73 वर्षों में यह पहला मौका है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बराबर है। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं। आप रसोई गैस की देख लें तो गृहिणियों के रसोई गैस पर हमले हुए हैं। जो 400 रुपये में गैस लिया करते थे, आज उसकी कीमत 809 रुपये है। जो सरसों तेल हम 2020 मई में 130 रुपये में लिया करते थे, आज एक वर्ष में 200 रुपये। हम जो दाल, चना का, अरहर का दाल 60 रुपये किलो लिया करते थे, आज 85 से 90 रुपये लिया करते हैं।
खाद्य पदार्थों से लेकर के पेट्रोलियम पदार्थ और ज़रूरत की हर चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही। यही है प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर का। व्यापारियों के लिए, मुनाफाखोरों के लिए ये सरकार बनी है, जिसने पहले दिन नोटबंदी करके उन पूंजीपतियों के नोट को जो है ब्लैक को वाइट करने का काम किया। कृषि काले कानून लाकर उन कारपोरेट घरानों को, वेयर हाउस को भरने का काम किया, जहां 400 किसानों की से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। तो महंगाई तो जो है चरम पर है। मध्यम वर्गीय जो परिवार थे, इन वर्षों में 3 करोड़ 60 लाख मध्यम वर्गीय परिवार अपने मध्यम वर्गीय से नीचे चले गए। 24 करोड़ जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जो लोग 14 करोड़ रोजगार की बात किया करते थे, 7 साल में 2 करोड़ के दर से 14 करोड़ रोजगार होते हैं, वो रोजगार का कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये पूरी तरह से नकारा और नालायक सरकार। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ आलोक दुबे जो झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे खास बातचीत हुई और उन्होंने सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। किशोर नाथ साहदेव हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि बीजेपी के कुल 7 साल पूरे हो गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था किस स्थान पे खड़ी है। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की 7 वर्ष पूरे हुए। द्वितीय कार्यकाल का उनका दूसरा वर्ष पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करेगा, लेकिन याद करेगा उनको बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, बढ़ती हुई बेकारी और बेरोजगारी को लेकर के, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर के देश उनको याद हमेशा करता रहेगा। आज आपने देखा कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है। आज़ादी के बाद भारतवर्ष में बेरोजगारी सबसे चरम पर अभी है, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में। इसके अलावा जो महंगाई है वो जब 2014 में यूपीए की सरकार गई थी उसके तुलना में दुगना हो गया है। हर खाद्यान्न पदार्थों की अगर बात करें, पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें, सब डबल हो गया है। इसी प्रकार यदि हम देखें अर्थव्यवस्था का हाल, तो आज डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जितनी सरकारी संस्थानें हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, होटल हो, अन्य साधन हो, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, उसको निजी हाथों में सरकार बेच रही है और वहाँ से जो पैसा आ रहा है उससे सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 7 वर्ष में देश को कुछ दिया नहीं है, बल्कि देश जो आत्मनिर्भर था, जो मजबूती था देश में, जो बढ़ रहा था भारतवर्ष, उसको नीचे गिराने का काम किया है। इनके गलत नीतियों के कारण, इनके हठधर्मिता के कारण देश की जनता इनको याद करते रही। जैसा कि आपने देखा कि साहदेव जी के द्वारा बीजेपी के पूरे 7 साल की अर्थव्यवस्था पे इन्होंने प्रकाश डाला है। खबर 365 न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार माधुन की रिपोर्ट। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।